बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल उम्मे हानी फैमिली व्लॉग्स में। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अच्छे ठीक ठाक होंगे। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, और काइंडली मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो आज हम लोग आप लोगों ने जैसा कि थंबनेल से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज हम लोग किस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे उन ख़वातीन के बारे में जो ये चाहती हैं कि ससुराल में उनकी वैल्यू कैसे बढ़े, इज़्ज़त कैसे हो। देखें, अक्सर ख़वातीन ये शिकायत करती हैं, ये बातें करती नज़र आती हैं कि हमारी इज़्ज़त नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारी ससुराल में हमें कोई पूछता नहीं है। तो हमें बस उन औरतों की कहती हैं कि बस उन औरतों की इज़्ज़त होती है जो लड़ने वाली होती हैं, जो घरेलू किस्म की होती हैं। उनकी सब इज़्ज़त करते हैं, सब उनकी बात मानते हैं, सब उनको वैल्यू देते हैं। तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता, तो हमें कोई पूछता ही नहीं है। देखिए, कोई इंसान नहीं चाहता कि मेरी इज़्ज़त ना हो। सब, मेरे समेत हर बंदा यही चाहता है कि मेरी इज़्ज़त हो, हर जगह हो, ससुराल को छोड़ के। लेकिन ससुराल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी बंदा कहता है कि नहीं, मेरी वैल्यू भी होनी चाहिए, मुझे सब लोग अच्छा भी कहें और मेरी इज़्ज़त वगैरह भी हो। हर बंदे का दिल करता है, मेरा अपना भी बहुत दिल करता है कि मेरी इज़्ज़त हो। देखिए, एक बात तो आप समझ लें कि इज़्ज़त जो है वो कभी भी मांगने से नहीं मिलती, और इज़्ज़त जो है वो किसी की जी हजूरी से भी नहीं मिलती। आप जितनी मर्ज़ी अगले की जी हजूरी कर लें, जितना मर्ज़ी अगले का काम कर लें, उससे कभी भी इज़्ज़त नहीं मिलेगी हमें, ठीक है ना। यकीन करें, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं ना कि जो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ ये हाथ बटा दें, तुम्हारा ये काम कर लें। और अक्सर ऐसे होते हैं ना, ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि वो ऐसे होते हैं कि दिल से काम नहीं कर रहे होते आपका। दो बंदों को देखते हैं ना कि अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ गए हैं या आपके घर में कोई जैसे मर्द आ जाते हैं, घर के जो अफराद होते हैं वो आ जाते हैं, तो जी एकदम से उठ के आएंगे, जी हम आपके साथ काम करवाते हैं। वो ऐसे शो ऑफ करते हैं, ऐसे दूसरों के सामने दिखाते हैं कि ये जी हमारे साथ बड़े सिंसियर हैं और ये हमारे साथ, हम भी सुबह से लगे हुए हैं, साथ ये भी हमारे साथ सुबह के लगे हुए हैं। नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि वो सिर्फ दिखावा कर रहे होते हैं। दर हकीकत में ऐसे कोई भी उनकी नहीं होती कि वो हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं लगे होते सुबह के, और ना वो हमारे साथ कोई दिल से काम करवा रहे होते हैं। वो बस लोगों को दिखाने के लिए एक किस्म का दिखावा कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं ऐसे लोगों को खुद ही समझ जाना चाहिए, लेकिन आप लोगों को हमेशा ऐसे लोगों से ना बच के रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो वक्त पड़ने पर ना हम लोग उन पे एतबार बिल्कुल भी नहीं कर सकते। किसी भी सूरत में हम उन लोगों पे एतबार नहीं कर सकते। तो अच्छा, वैल्यू की बात हो रही थी, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। कि तो हमेशा ये बात याद रखें कि हमारी वैल्यू उसी टाइम होगी जब हम देखें, दूसरों के साथ अच्छी तरह पेश आना चाहिए, इज़्ज़त के साथ पेश आना चाहिए, अच्छे अखलाक के साथ पेश आना चाहिए। अगर कोई हमारा ससुराली रिश्तेदार हमारे घर में आ भी जाता है तो बड़े अच्छे खंदक पेशानी के साथ उनसे मिलना चाहिए। तो आप एक बात सोचें कि हर बंदा अपने घर में बड़ा अच्छा खा पी रहा होता है, जैसा भी उसका लाइफस्टाइल होता है, ये हर बंदे की अपनी मैं अब आपको क्या बताऊं कि अपना होता है कि हर बंदे का लाइफस्टाइल अलग होता है। मेरा अलग है, आप लोगों का अलग है, जो दूसरा तीसरा बंदा होगा उसका अलग होगा। एक ही फैमिली के काफ़ी ज़्यादा फ़र्द होते हैं जिनके अलग अलग घर हो जाते हैं, उनके लाइफस्टाइल अपने अपने होते हैं, ठीक है ना। तो हर बंदे को अपनी चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए। तो लेकिन ये है कि अगर कोई भी आपके घर आ जाता है, आप उसके साथ बड़ी इज़्ज़त के साथ पेश आएँ। जो भी आपके उस वक्त अवेलेबल चीज़ें होती हैं तो आप वो उनके सामने रखें। खाने का टाइम है तो अच्छा सा खाना रखें, जो भी आपने बनाया होता है उस टाइम पे, ठीक है ना। चाय का टाइम है तो आप उन्हें चाय दें, जो भी है। तो देखें, बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कुछ लोग झगड़ा कर रहे होते हैं। झगड़ा करने से आपकी इज़्ज़त नहीं होती, आपकी वैल्यू नहीं होती। लोग आपको बुरे लफ्ज़ों में ही याद करते हैं
कि जी कभी एक के पास बैठे उसके कान भरे, कभी दूसरी के पास बैठे उसके कान भरे। तो मुंह के ऊपर जैसे चमचागिरी होती है ना, कि एक बंदे के मुंह के ऊपर चमचागिरी करना, वैसे हमें नहीं होना चाहिए। हम औरतें हैं, हमसे एक फैमिली चलती है, पूरी नस्ल चलती है, तो हमें इस बात का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना चाहिए कि ऐसे काम ना करें, ठीक है ना। जो भी हो अच्छे तरीके से, चमचागिरी करने के तो हक़ में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ कि जी किसी बंदे को आता देख लिया तो बस ऐसे शो ऑफ़ करने लग जाएं कि जी हम तो बहुत अच्छे हैं। नहीं, ऐसे तो बंदे को पता चल जाता है। लोग ये समझ रहे होते हैं ना कि अगले बंदे को मैंने बेवकूफ़ बना लिया या उसे कुछ पता नहीं है। नहीं, अगले बंदे को सब कुछ पता होता है। वो सिर्फ मरवत में या लिहाज में चुप होता है। वो कहते हैं चलो जाने दो यार इस बात को, अब ये बंदा क्या सोच रहा है तो इसे सोचने दो। आजकल हम किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, एक बात आप मेरी याद रखें। और अगर आप सोच रहे हैं ना कि हमने फ़लाने बंदे को बेवकूफ़ बना दिया, देखो उसे तो पता भी नहीं चला, अगले बंदे को सब कुछ पता चल रहा होता है, लेकिन वो लिहाज मरवत में बोल नहीं रहा होता। तो इसमें क्या होता है कि आप उसके सामने ना नशर हो जाते हैं, उसे तो आपके बारे में पता चल रहा होता है। तो हमेशा ये कोशिश करें कि ऐसे काम करें जिससे दूसरों को तकलीफ़ ना हो, बिल्कुल भी तकलीफ़ ना हो, ठीक है ना। तो वैल्यू हमेशा इसी से बढ़ती है कि जब हम लोग समझदारी से काम लेते हैं, ठीक है ना। और फैमिली में तो वैल्यू तभी आप लोगों की बढ़ेगी जब हम लोग समझदारी से काम लेंगे और ख़ुद को, किसी को देखा देखी ख़ुद को चेंज बिल्कुल भी ना करें। मैं तो आपको यही टिप दूँगी कि जैसे हम लोग हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए। ये नहीं, वो सियाने लोग कहते हैं ना कि दूसरों का मुंह लाल देख के अपने मुंह को लाल नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही हमें ख़ुद को भी होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप रियलिटी में हैं आप वैसे ही हों। किसी की तरह बनने की कोशिश ना करें कि फ़लाँ ऐसे कर रहा है, चापलूसी कर रहा है, चमचागिरी कर रहा है। नहीं, चापलूसी करता है तो करता रहे, वो कब तक चापलूसी करेगा। कुछ टाइम के लिए उसकी चापलूसी भी होगी, चमचागिरी भी होगी, सबको सामने नज़र आ रहा होता है, ठीक है ना। जैसे रियलिटी में आप लोग हैं, रियल में जैसे आप लोग हैं, आप लोग वैसे ही रहें। ख़ुद को इम्प्रूव करना चाहिए हमें, ठीक है ना। अगर कुछ आदतें हम में बुरी हैं, कुछ गलत हैं, तो कोशिश करें कि अपनी आदतों को संवारें, अपनी आदतों को बदलें, ठीक है ना। अपने रियल में रहें, अपने आप को इम्प्रूव करें, ख़ुद को बदलें, ख़ुद को चेंज करें। अगर अब मैं ये कहूँ कि दूसरों को खुश करने के लिए हम लोग जितने भी काम कर लें ना, तो उन कामों को छोड़ देना चाहिए। मेरे ख़्याल में तो बिल्कुल भी छोड़ देना चाहिए। अगर मेरी कुछ बहनें ऐसा करती भी हैं तो छोड़ दें आप दूसरों को दूसरे के हाल में। यकीन जानें कि आप लोग अगर किसी बंदे के लिए जितना भी कर लेंगे उसने आपको अच्छा नहीं कहना। तो इससे बेहतर ये है कि जो टाइम आप दूसरों को खुश करने पर लगा रहे हो वो टाइम आप अपनी फैमिली के साथ गुजारो, अपने बच्चों के साथ गुजारो, अपने हस्बैंड को टाइम दो, ठीक है ना। ख़ुद को, लोगों को कभी भी इम्प्रेस नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इम्प्रेस हम लोग किस लिए कर रहे होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अपना फ़ायदा देखने के लिए दूसरों के साथ होते हैं, ठीक है। आपको कोई भी अच्छा नहीं कहेगा, आप किसी के लिए जितना मर्ज़ी कर लो, किसी ने आपको अच्छा नहीं कहना, फिर भी यही कहना है फ़लाँ तो है ही बुरा। तो इससे बेहतर नहीं है जो टाइम आप दूसरों के साथ स्पेंड कर रहे हो वो आप अपने बच्चों के साथ करो, अपनी फैमिली के साथ करो, अपने घर को दो, जिससे आपकी वैल्यू भी बढ़े। अगर वैल्यू बढ़नी होती ना दूसरों के कामों करने से, तो ये जो मासियाँ हम लोग रखते हैं काम के लिए, इन बेचारियों की बढ़ जाती। नहीं, ऐसा नहीं होता। वैल्यू तभी आपकी बढ़ती है जब आप लोग ख़ुद अपने आप को वैल्यू देते हो, जब आप अच्छे तरीके, अच्छे अखलाक के साथ दूसरे के साथ पेश आते हो। तो अगर तीसरी बात ये है कि अगर हमें पता होता है, देखें अगर हमारी किसी के साथ लड़ाई होगी है फैमिली में और हमें पता है कि ये फितना फसाद डालने वाली है, तो या झूठ बोल के हमारे बारे में ये गलत अफवाहें फैला रही है, तो या उस बंदी की वजह से हमारे घर में फितना फसाद पड़ रहा है, तो रहने दें, छोड़ दें। उसके पास जाके दोबारा बैठने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि वो हमारा नाम लेके दूसरों से हमदर्दी बंदा हासिल कर रहा होता है, तो छोड़ दें उसको उसके हाल पे ही।
आप लोग बस अपने आप में मगन रहें, अपने बारे में सोचें, अपने आप को यकीन जाने कभी भी इतना नीचा नहीं गिराना चाहिए। ठीक है ना, कि एक बंदा आपको बार बार ताने दे रहा है, आपके साथ लड़ रहा है, आपको बार बार गलत कह रहा है, तो हम फिर भी उसी के पीछे भागता है तो वो भागने दें उसे, हमें नहीं भागना उसके पीछे, उसको उसके हाल पे छोड़ दें। ठीक है ना, इस तरह बार बार एक बंदे के पास जाके बैठने से हमारी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, बल्कि हमारी वैल्यू कम होती है। छोड़ दें उसको उसके हाल पे। तो वैल्यू हमेशा चुप रहने से होती है। खामोशी एक ऐसा हर्ब है ना कि छोड़ दें हर बंदे को अपने हाल पे। ठीक है ना, लड़ाई झगड़े में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये मेरा छोटा मोटा व्लॉग जो वैल्यू पे मैंने बनाया था मेरी बहनों को पसंद आया होगा। तो मेरे व्लॉग को आप पसंद करें, आपसे यही रिक्वेस्ट है। और अपने बारे में सोचें, अपनी फैमिली के बारे में सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें। ठीक है ना, अपने वही टाइम आप अपने बच्चों को दें। और अपने कमेंट्स से मुझे लाज़मी फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, मेरे बोलने का अंदाज़ कैसा लगा। तो आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखें, मैं भी आप सब लोगों को अपनी दुआ में याद रखूँगी। और मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और काइंडली मुझे अच्छा से कमेंट लाजमी दीजिएगा कि उसका मैं आपको फिर रिस्पॉन्स भी करूँगी। और ये मैंने पहले गाजरें वगैरह सारी काटी और उसके बाद कुछ गाजरों का मैंने हलवा बनाया। और कुछ जो गाजरें थी वो मैंने आपके सामने आपको दिखाई कि उन कुछ गाजरों को मैंने सेव कर लिया था काट के। ठीक है ना, और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर दोबारा बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा टॉपिक आपको पसंद आया होगा। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये जो कुछ गाजरें हैं इनको मैंने सेव करके रख लिया है कि मैक्रोनी वगैरह बनाने में इस्तेमाल होंगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, दोबारा मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।